लेसन 2 है द होली गंगा। क्या लिखा है? द होली गंगा। होली मीन्स क्या होता है? पवित्र गंगा। ठीक है, यानी पवित्र गंगा का ये चैप्टर है। इसमें जो गंगा जी हैं उनकी पवित्रता के बारे में, गंगा जी कहाँ से निकली हैं, ठीक, उनका उद्गम कहाँ से है, उनकी यात्रा शुरू कहाँ से होती है, उनकी यात्रा ख़त्म कहाँ होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे और जानेंगे। ठीक, और साथ ही साथ ये गंगा जी के बारे में इस चैप्टर से हम लोगों को बहुत ज़्यादा जीके मिलने वाला है। मतलब सामान्य ज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कहीं अगर आप लोग मामूली किसी से पूछ दें तो किसी को मालूम नहीं रहेगा, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। गंगा इज मतलब हैं, आवर मतलब हमारी, नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय नदी। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। हेरिटेज आराम से मिला के पढ़ लोगे, बन जाएगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हल्का है इसका। तो इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज मतलब होता है संसार की धरोहर। वर्ल्ड मीन्स संसार या दुनिया, और हेरिटेज मतलब होता है धरोहर या विरासत। और वन ऑफ मतलब एक है, यानी कि संसार की विरासत में से एक है। गंगा का पूरी दुनिया में नाम है, उनकी पवित्रता का पूरी दुनिया में नाम है। ठीक है, द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा इज मीन्स है, लाइफ लाइन मीन्स होता है जीवन रेखा, ऑफ इंडिया भारत की। गंगा भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। और वन ऑफ द मतलब एक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण, रिवर्स मतलब नदियों में। ठीक है, ऑफ आवर कंट्री मतलब हमारे देश की, यानी हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। जिसमें हम लोगों के देश में बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं उसमें एक नाम किसका है? गंगा का भी है। ठीक, इट इज कंसीडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इट इज, यह, कंसीडर्ड मतलब मानी जाती हैं। कंसीडर मीन्स होता है मानना, ईड लग गया तो सेकेंड फॉर्म हो गया कंसीडर्ड, यानी कि मानी जाती हैं। सेक्रेड मतलब पवित्र, यह पवित्र मानी जाती हैं। एंड और वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, और इनकी पूजा की जाती है। वर्शिप्ड मतलब, वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, वर्शिप्ड मतलब पूजा की जाती है। एज गॉडेस गंगा यानी कि गंगा देवी के रूप में। किसके रूप में? गंगा देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है, यानी गंगा माता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा बिगिन मतलब होता है शुरू करना, बिगिन्स मतलब शुरू करती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब बन गई है। ठीक है, शुरू करती हैं। इट्स मतलब अपनी, जर्नी मीन्स यात्रा, फ्रॉम गोमुख ये इम्पॉर्टेंट है। गोमुख यानी जहाँ से उनकी यात्रा शुरू होती है उसको कहते हैं गोमुख। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गंगा कहाँ से निकली है, सब लोग बता देंगे कि ग्लेशियर से। यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर गलत हो जाएगा। गंगा निकली कहाँ से है? गोमुख से। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब गोमुख के बारे में जानेंगे। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। गोमुख इज मीन्स है, केव मीन्स होता है गुफा। क्या होता है? गुफा। मेड ऑफ आइस मतलब बर्फ की बनी हुई है। इन द हिमालयाज मतलब हिमालय में, यानी गोमुख हिमालय में बर्फ की बनी हुई एक गुफा है। गोमुख के बारे में जान गए कि गोमुख क्या है? बर्फ की बनी हुई एक क्या है? गुफा है। ठीक, द आइस मेल्ट्स, आइस मतलब बर्फ, मेल्ट्स मतलब पिघलती है। मेल्ट मीन्स पिघलना, यस लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, यानी कि पिघलती है। एंड द वाटर फ्लोज और पानी बहता है। फ्लो मतलब बहना, फ्लोज मतलब बहता है। आउट एज अ टीनी स्ट्रीम, एज मतलब के रूप में होता है, जैसे भी होता है। और टीनी स्ट्रीम मतलब एक छोटी धारा के रूप में, और छोटी धारा के रूप में क्या बताएं? पानी बहता है। ठीक, एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम ज्वाइन हर। एज द गंगा जैसे ही गंगा फ्लोज मतलब बहती हैं, डाउन द माउंटेन्स यानी पर्वतों से नीचे, जैसे ही गंगा पर्वतों से नीचे आती हैं भी कह सकते हैं, बहती हैं भी कह सकते हैं। ठीक है, मोर एंड मोर अधिक और अधिक, लिटिल स्ट्रीम मतलब छोटी छोटी धाराएं, ज्वाइन हर मतलब उससे जुड़ जाती हैं। किससे? गंगा जी से। गंगा जी की जब धारा चलती है तो वहाँ से पतली होती है, लेकिन जब वो पर्वतों से जैसे उतरती हैं तो उसमें क्या होती है? बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं जुड़ जाती हैं। 10
द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। इस प्रकार 10 मीन्स इस प्रकार गंगा बिकम्स मतलब होती जाती हैं, बिगर एंड बिगर बड़ी और बड़ी। इस तरह गंगा बड़ी और बड़ी हो जाती हैं, इस तरह गंगा बड़ी हो जाती हैं। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। इट फ्लोज उनका बहाव, इट मतलब यह भी होता है वह भी होता है उनका, यहाँ पे इट प्रोनाउन है गंगा के लिए लगाए, ठीक है। इट फ्लोज मतलब उनका बहाव, डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, यानी कि डाउन द माउंटेन्स मतलब पर्वतों के नीचे, पर्वतों से नीचे उतरते वक्त क्या होता है, वेरी फास्ट बहुत तीव्र होता है। क्या होता है, बहुत तेज होता है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। इट बिकम्स मतलब बिकम मीन्स होता है होना और बिकम्स मीन्स होती हैं, ठीक है। वाइडर एंड वाइडर चौड़ी और चौड़ी। अब यहाँ पे वाइड मीन्स होता है चौड़ा, ई आर लग गया है कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि चौड़ी और चौड़ी हो जाती है, तुलना हो रही है, ठीक है। एज रीचेज जैसे ही पहुँचती हैं, द प्लेन्स मतलब मैदानों में, जैसे ही मैदानों में पहुँचती हैं वो चौड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। वह प्लेन्स मतलब प्लेन्स एट हरिद्वार, यानी कि हरिद्वार एक जगह का नाम है, प्लेन्स मतलब मैदान में, यानी हरिद्वार के मैदान में वह पहुंचती हैं। कहाँ पहुंचती हैं, पर्वतों से उतरने के बाद वह पहली बार हरिद्वार के मैदान में आती हैं। कहाँ आती हैं, हरिद्वार। हाँ, हरिद्वार का जो है वो मैदानी इलाका है, तो वहाँ पहली बार उनको क्या मिलता है, मैदान मिलता है। क्या मिलता है, इसके पहले वो पहाड़ों से ही आती हैं। In the plains it flows through many villages and towns of India. In the plains मतलब मैदान में, it flows वह बहती हैं, through मतलब होता है में से, many मतलब बहुत सारे, villages मतलब गाँवों, and towns मतलब शहरों, of India मतलब भारत के, यानी कि मैदान में वह भारत के बहुत सारे गाँवों और शहरों से होकर गुजरती हैं या होकर बहती हैं। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा। ऑन बोथ द साइड्स मतलब दोनों, ऑफ द रिवर गंगा यानी गंगा नदी के दोनों साइड, बोथ द साइड का मतलब दोनों तरफ, यानी गंगा नदी के दोनों तरफ। देयर आर ग्रीन फील्ड्स, हरे मैदान हैं। क्या है, सारे हरे मैदान हैं। Many other rivers join the Ganga in the plains. Many other मतलब अन्य, many मतलब बहुत सारी, other मतलब दूसरी, rivers मतलब नदियाँ, join मतलब जुड़ती हैं, the Ganga in the plains मतलब गंगा में, in means में, the plains मतलब मैदानों में, यानी कि बहुत सारी नदियाँ मैदानों में गंगा में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। The यमुना and the invisible, यमुना और इनविजिबल मतलब होता है अदृश्य, जो दिखाई न दे। क्या न दे, जो दिखाई न दे। अदृश्य सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज, यानी कि यमुना और अदृश्य सरस्वती प्रयागराज में, एट प्रयागराज मतलब प्रयागराज में, गंगा में मिल जाती हैं। मीट मतलब मिल जाती हैं। कहाँ मिलती हैं, गंगा में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि गंगा में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं, तो बड़ी नदियाँ कौन है, यमुना और सरस्वती। सरस्वती उसमें क्या है, अदृश्य है। क्या है, अदृश्य है मतलब दिखाई नहीं देती है कि कहाँ से आके मिल रही है, ठीक, लेकिन ऐसा बताया जाता है। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। दिस मीटिंग प्लेस मतलब इस मिलन स्थल, मीटिंग मतलब मिलना, इस मिलन स्थल को, ऑफ मीन्स को, द थ्री रिवर्स मतलब तीन नदियों के, यानी इस तीन नदियों के इस मिलन स्थल को त्रिवेणी संगम कॉल्ड मतलब कहते हैं या पुकारते हैं, यानी कि तीनों नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम। इट इज अ होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। इट इज होली प्लेस, यह पवित्र स्थल, क्या है, पवित्र, इस पवित्र स्थल को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गंगा यमुना संगम कहाँ है, तो प्रयागराज में है, जो कि इलाहाबाद है, ठीक है, जिसका नाम बदल के अब क्या हो गया है, प्रयागराज, ठीक। और उस जगह प्रयागराज को तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी जानते हैं।
कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज gained international fame as a world largest religious gathering of people. कुंभ मेला एट प्रयागराज यानी प्रयागराज का कुंभ मेला हैज गेंड आयोजित किया जाता है। गेंड मतलब आयोजित किया जाता है, यानी जिसको नहीं कहते मेला लगता है, आयोजित किया जाता है। इंटरनेशनल फेम, इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, फेम मतलब प्रसिद्धि प्राप्त है, यानी जो प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, प्रसिद्धि प्राप्त है। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वर्ल्ड मतलब संसार, लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ा, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, क्या होता है, धार्मिक, गैदरिंग ऑफ पीपुल यानी कि बहुत बड़े स्तर पे धार्मिक लोगों का क्या होता है, यहाँ पे जमावड़ा होता है। गैदरिंग मतलब एकत्र होते हैं, कौन से मेले में, कुंभ मेले में। कौन से मेले में, कुंभ मेले में, ठीक। मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग अ होली डीप in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. Many Hindus believe, many मतलब बहुत सारे, Hindus मतलब हिंदुओं का, believe मतलब विश्वास है, that means कि taking a holy dip यानी एक पवित्र डुबकी लेने से, taking a holy dip मतलब एक पवित्र डुबकी लेने से, in the गंगा मतलब गंगा में एक पवित्र डुबकी लेने से, कैन प्यूरीफाई मतलब हो सकता है शुद्ध, प्यूरीफाई मतलब होता है शुद्ध हो सकता है, पर्सन्स सोल मतलब लोगों की आत्मा, ऑफ ऑल पास्ट सीन यानी पिछले जितने भी पाप हैं उन सबसे वो व्यक्ति की आत्मा क्या हो सकती है, शुद्ध हो सकती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास होता है किसका, हिंदुओं का। यानी बहुत सारे हिंदुओं का यह विश्वास है कि गंगा जी में एक डुबकी लगा लेने से व्यक्ति की सारे पुराने जो पाप होते हैं वो क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। समझ में आया। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, आफ्टर पासिंग मतलब, आफ्टर मीन्स बाद में, पासिंग मतलब गुजरने, ठीक है, निकलने, थ्रू मैनी मतलब में से, मैनी बिग मतलब बहुत सारी बड़ी सिटीज यानी कि बहुत सारे बड़े शहरों में से निकलने के बाद, द गंगा फ्लोज मतलब बहती हैं, टुवार्ड्स मतलब की तरफ, द सी मतलब समुद्र की तरफ, यानी बहुत सारे शहरों में से होकर बहने के बाद गंगा किधर बहना शुरू कर देती हैं, समुद्र की तरफ बहना शुरू कर देती हैं। एज इट रीचेज जैसे ही, इट मतलब वह, रीचेज मतलब पहुंचती हैं, क्लोजर मीन्स होता है नज़दीक, क्लोज मीन्स होता है बंद करना होता है, लेकिन क्लोजर मीन्स होता है नज़दीक, ये कंपैरेटिव डिग्री है, क्या है, ER से हमें पता चल रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री है। टू द सी यानी जैसे ही समुद्र के नज़दीक पहुंचती हैं, इट्स स्पीड यानी उनकी स्पीड यानी कि रफ्तार, बिकम्स होती है स्लोअर एंड स्लोअर, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, स्लो से स्लोअर बना है, ठीक है, धीमी और धीमी यानी उनकी रफ्तार धीमी और धीमी हो जाती है, एंड फाइनली और अंत में, इट मर्ज इनटू द सी और अंत में वह समुद्र में मिल जाती हैं। किसमें मिल जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। मर्ज मीन्स होता है मिल जाना, किसी में मिल जाना, ठीक है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी गंगा की लंबी यात्रा, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, हाई अप मतलब ऊंचे, इन द माउंटेन्स मतलब ऊंचे पर्वतों से शुरू होती है, यानी कि गंगा की लंबी जर्नी किससे शुरू होती है, ऊंचे पर्वतों से उनकी यात्रा शुरू होती है। एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, एंड्स मतलब समाप्त होती है, एट द बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में, बे मीन्स होता है खाड़ी, क्या होता है, खाड़ी, बे मीन्स होता है खाड़ी, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में उनकी यात्रा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। दिस प्लेस वर द गंगा ज्वाइंस द सी, दिस प्लेस वर यानी उस स्थान को, वर मतलब जहाँ, कहाँ भी होता है लेकिन जहाँ, द गंगा ज्वाइंस मतलब जुड़ती हैं, द सी मतलब समुद्र से, इज कॉल्ड द गंगा सागर, उसे गंगा सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, गंगा सागर कहते हैं। जहाँ पे गंगा जी समुद्र से जा कर के मिलती हैं जिस स्थान पे, उस स्थान को क्या बोला जाता है, गंगा सागर बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें अब आप लोगों को पूरी गंगा की यात्रा पता चल गई जी। अब कुछ चीज जो जीके का क्वेश्चन है बताइए, गंगा की यात्रा शुरू कहाँ से होती है, गोमुख से, और उनकी अंत कहाँ होती है, उनकी यात्रा का अंत कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और जिस स्थान पे वह समुद्र से मिलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है,
गंगा सागर, क्या कहा जाता है? गंगा सागर। गंगा सागर भी प्रयागराज की तरह तीर्थ स्थल है, वहाँ पर भी लोग क्या करते हैं? स्नान करने जाते हैं, ठीक है जी। तो और जो है कि 3 नदियों का संगम कहाँ पे होता है? प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ पड़ता है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। किस में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज को किस नाम से जाना जाता है? पहले इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे, अब बदल चुका है, और इसके साथ उसको तीर्थराज संगम के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ का सबसे बड़ा कुंभ का मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। तो अब आप लोगों को जो है कि गोमुख क्या है? बर्फ का गुफा है। हाँ, बर्फ की गुफा। अब गंगा जी के बारे में जितना भी आप लोगों को जीके था सब मिल गया, ठीक है। अब लास्ट में ये देखिए लिखा है, गंगाज प्यूरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गंगा की शुद्धता, प्यूरिटी मतलब शुद्धता, ठीक है। इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है। ये लास्ट में इससे जो है कि इसका समरी है कि गंगा की शुद्धता की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब की है। ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसका आप लोग अर्थ बताएंगे।